हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं क्लास 6th के लिए ग्रामर। और हमारी जो बुक है उसका चैप्टर 2 जो है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। जैसे कोई भी जो सेंटेंस होता है उसके हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट पार्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट पार्ट होता है। एवरी sentence has two parts. Number one, subject. Number two, predicate. देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना कि हमारे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जो उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। अब देखिए सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही हो, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और जो कुछ बात की जा रही है, जो कुछ उसके बारे में कहा जा रहा है, बात उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो सब प्रेडिकेट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल Ajayita is a teacher of German। जैसे अजीता इज़ अ टीचर ऑफ जर्मन, इसमें हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? अजीता के बारे में। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो। और क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है? इज़ अ टीचर ऑफ जर्मन, वो जर्मन का टीचर है, वो जर्मन की टीचर है, जर्मन लैंग्वेज है। ये पार्ट जो होगा वो हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, तो दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। मोस्टली वर्ब जहाँ से शुरू होती है वहाँ से जितना भी जो भी पार्ट होता है वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट का पार्ट कौन सा है और प्रेडिकेट का पार्ट कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है अफसल हैज़ बॉट a wall mounting book shelf। अफसल हैज़ बॉट अ वॉल माउंटिंग बुक शेल्फ। अफसल ने एक वॉल माउंटिंग बुक शेल्फ खरीदी। वॉल माउंटिंग बुक शेल्फ बोलते हैं कि बुक शेल्फ जिसमें किताबें रखते हैं, तो वो किताबों की एक छोटी सी अलमारी जैसी होती है जिसे आप दीवार में फिक्स कर सकते हैं। तो ख़रीदने का काम कौन कर रहा है? अफसल। तो ये पार्ट आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ये पार्ट हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। और हैज़ बॉट अ वॉल माउंटिंग बुक शेल्फ, ये पार्ट हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। ठीक है, अच्छा एक सेंटेंस और देखते हैं। The wax polish looks like ice cream। देखिए द वैक्स पॉलिश लुक्स लाइक आइसक्रीम, तो इसमें बात किसके बारे में हो रही है? द वैक्स पॉलिश के बारे में बात हो रही है कि वैक्स पॉलिश जो है वो आइसक्रीम की तरह दिखती है। वैक्स माने मोम होता है, मोम की जो पॉलिश होती है अगर आप उसको देखें तो आइसक्रीम की तरह दिखाई देती है। तो बात हम लोग कर रहे हैं किसके बारे में? द वैक्स पॉलिश के बारे में। तो ये सब्जेक्ट हो गया। और लुक्स लाइक आइसक्रीम जो है वो पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया।
अच्छा, एक चीज़ गौर करने वाली है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अफसल जो है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट एक वर्ड का है। यहाँ पर द वैक्स पॉलिश, ये जो है द वैक्स पॉलिश, ये सब्जेक्ट एक से ज़्यादा वर्ड का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है या सब्जेक्ट एक वर्ड से ज़्यादा का भी हो सकता है। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं दूसरी चीज़। चलिए मान लीजिए कोई और एक देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, डोंट ओपन दैट बॉक्स, डोंट ओपन दैट बॉक्स। जैसे ये है डोंट ओपन दैट बॉक्स, ठीक है। अब इसमें देखें डोंट ओपन दैट बॉक्स में ये जो सेंटेंस है वो एक्चुअली इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं उस सेंटेंस को जिससे हमको ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट पार्ट है, क्योंकि डोंट ओपन दैट बॉक्स ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट पार्ट है। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा यू छुपा होता है, सब्जेक्ट हमेशा यू छुपा होता है। किसमें? प्रेडिकेट पार्ट में हमेशा यू छुपा होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, बेकिंग अ केक इज़ नॉट एज इजी एज ईटिंग इट। जैसे एक सेंटेंस और देख लेते हैं। बेकिंग अ केक is not as easy as eating it। बेकिंग अ केक, केक को बनाना, इज़ नॉट एज इजी एज ईटिंग, जितना केक खाना आसान है उतना बनाना आसान नहीं है। तो इसमें देखिए हमारा सब्जेक्ट है बेकिंग अ केक, ये पूरा सब्जेक्ट है। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर शुरू हो रहा है। तो अगर कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर अगर किसी भी वर्ड को, वर्ब को एज ए सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है तो उसे जीरेंड कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, तो ये पार्ट हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, ये दूसरी चीज़ हो गई, ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जैसे इसमें लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डैश दे दिया गया हो, इज़ एन अमेजिंग डांसर। अब यहाँ पर हमको लगाना है क्या? सब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पर आप सब्जेक्ट जैसे ही लगा सकते हैं आप, ही इज़ एन अमेजिंग डांसर, सब्जेक्ट आपने लगा लिया। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी बुक में है, आप बुक में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने दिया है, गैप दिया है, डैश लिखा है, लव टू गो राफ्टिंग इन द रिवर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लव है, लव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो यहाँ पर जब भी आप कोई सब्जेक्ट लगाएंगे तो प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि रूल होता है ना कि प्लूरल अगर आपकी वर्ब है, अगर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगा हुआ है, वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म लिखी हुई है, तो वहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट लगाया जाता है। तो दे लव टू गो राफ्टिंग इन द रिवर, वो नदी में राफ्टिंग करना पसंद करते हैं कि वो वहाँ जाएंगे और राफ्टिंग करेंगे। राफ्टिंग बहुत एक तरह की नाव होती है जो लहर में ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चलती है, उसको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे एक और आपको एग्जांपल मैं इसका दिखा देता हूँ, मतलब एक्सरसाइज का ही है। बिकम्स वीक विद एज। ठीक, अब देखिए यहाँ बिकम्स लगा हुआ है। बिकम्स का क्या मतलब हुआ? बिकम्स का मतलब हुआ कि ये प्रेजेंट
इनडेफिनिट है और यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में एस जो है एस लगा हुआ, जिसका मतलब यहाँ पर जब भी कोई सब्जेक्ट लगेगा वो सिंगुलर फॉर्म में सिंगुलर लगेगा। तो मैन इंसान, यहाँ पे मैन बिकम्स वीक विद एज, इंसान जो होता है वो उम्र के हिसाब से कमज़ोर हो जाता है। इसमें और एक्सरसाइज है, उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए एक और देख लेते हैं, राइट। अब जैसे मान लीजिए नीना एंड आई, अब यहाँ पे हमको प्रेडिकेट लगाना है। क्या लगाना है? प्रेडिकेट लगाना है। तो प्रेडिकेट नीना एंड आई गो टू स्कूल डेली। नीना और मैं रोज़ स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपने ये नीना एंड आई, ये पार्ट आपका सब्जेक्ट हो गया। जैसे ये सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट था, ये पार्ट प्रेडिकेट हो गया। इसमें आपने सब्जेक्ट लगाया, इसमें आपने प्रेडिकेट लगाया। अब जैसे एक वर्ड है बर्ड्स, बर्ड्स, अब उसमें प्रेडिकेट लगाना है। बर्ड्स प्रेडिकेट लगा दिया, फ्लाई। प्रेडिकेट भी एक वर्ड का हो सकता है या एक वर्ड से ज़्यादा का हो सकता है। ओके, तो बाकी जो है आप उसमें कर डालिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।